أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام
इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम दुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तिर्मिज़ी शरीफ और इब्न माजा में ये हदीस पाक मौजूद है। सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा वो रिवायत करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज के अरकान अदा करते करते जब आप मिना में जमरात को कंकरियां मार रहे थे तो कंकरियां मारने के बाद आपने सहाबा को मुखातब किया और आपने फरमाया या अय्युहन्नास इय्याकुम वल गुलुव्व फ़इन्नल गुलुव्व अहलक मन कान क़ब्लकुम। ऐ लोगो, तुम अपने आप को गुलुव से बचा लो। गुलुव कहते हैं किसी की जितनी शान है उसकी उतनी शान से उसको बढ़ा देना। आप फरमाते हैं गुलूब से अपने आप को बचा लो। फ़इन्नल गुलूब अहलक मन कान क़ब्लकुम। तुमसे पहले कई कौमें गुलूब की वजह से बर्बाद हुई, गुलूब की वजह से हलाक हुई। गुलूब दरअसल शैतान हमला करता है मोहब्बत पे, जज्बात पे। किसी पैगंबर या वली से मोहब्बत करना ये नेकी है, लेकिन मोहब्बत नेकी में अपनी मर्जी नहीं करते। शैतान अपनी मर्जी करवाता है, फिर बंदा गुलूब में ऐसा फंस जाता है कि फिर वो जुर्म भी कर जाता है कि जो इंसान के शान शान है ही नहीं। उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से उनके मानने वालों ने उनसे मोहब्बत की और मोहब्बत फिर अपनी मर्जी की, ऐसे ही अपनी मर्जी की कि कुरान पाक उन्होंने कह दिया कि उज़ैर अल्लाह का बेटा है। अब उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के पैगंबर थे, उनको पैगंबर ही रहने देते। जब अपनी मर्जी की तो बहुत बड़ी गलती की। ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों ने भी ऐसा ही किया। कभी कहते ईसा भी अल्लाह का बेटा, कभी कहते ईसा अल्लाह का जोज है। शैतान फिर दर्जा ब दर्जा इंसान को बढ़ाता चला जाता है। फिर वो अपनी मर्जी में ऐसे उतरे कि उन्होंने कहा अल्लाह तो है ही नहीं, ईसा ही अल्लाह है।
आप फरमाते हैं इस गुलूब से अपने आप को बचाओ। किसी उम्मती को पैगंबर का मुकाम ना दो, किसी पैगंबर को अल्लाह का मुकाम ना दो। फाइनल गुलूबा अहलका मन कान क़ब्लकुम, तुमसे पहले कई कौमें बर्बाद हुई, हलाक हुई, अल्लाह का अज़ाब आ गया। उनका जुर्म क्या था? वो पैगंबरों को, उम्मतियों को अल्लाह के बराबर कर देते। सैयदना ज़ैद बिन अरकम फरमाते हैं मुस्लिम शरीफ में कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर हज के अरकान अदा करके जब वापस पलटे, मक्का और मदीना के दरमियान आपने एक जगह स्टे किया और सारे सहाबा को जमा किया। सैयदना ज़ैद कहते हैं फवाज़ना हमीद अल्लाह वासना अलैहि, अल्लाह की हम्दो सना बयान की, फिर हमें वाज किया, वज़क्करना, और आपने हमें बड़ी नसीहतें की। वाज़ो नसीहत के बाद इस खुतबे के इख्तिताम पे आपने क्या फरमाया? आपने फरमाया अला अय्युहन्नास, गौर से सुनो, ये बात बड़ी काबिले गौर है। आपने फरमाया इन्नमा अना बशरुन यूशिकु अन यातियानी रसूल रब्बी, मैं भी अल्लाह का बंदा हूं, हो सकता है मेरे पास अल्लाह की तरफ से पैगाम आ जाए, फौजी तो मैं दुनिया छोड़ के अल्लाह के पास चला जाऊं। वाना तारिकुन फीकुम सकलैन, लेकिन मेरे सहाबा मैं तुम में दो भारी चीजें छोड़ के जा रहा हूं, तुमने उन दोनों का ख्याल रखना है। किताबुल्लाह की, एक अल्लाह का दीन दे के जा रहा हूं, एक अल्लाह की शरीयत दे के जा रहा हूं। जो जो अल्लाह ने मुझे दीन दिया, मैंने सारा दीन तुम तक पहुंचा दिया, वो तुम में छोड़ के जा रहा हूं। तमस्सकू बिही, इसी दीन के साथ चिमटे रहना। जिस दीन पे मैं छोड़ के जा रहा हूं, नया कोई दीन ना बनाना, इसी कुरान और हदीस पे चलते रहना। इसी में दुनिया की भी कामयाबी है और आखिरत की भी कामयाबी इसी दीन में। सैयदना ज़ैद कहते हैं आपने शरीयत की, वही के बारे में, कुरान और हदीस के बारे में मजबूती से थामने की आपने फिर नसीहत, और फिर आपने फरमाया जो दूसरी भारी चीज है हुआ अहलु बैती, वो मेरे अहले बैत हैं, मेरे घर वाले। मैं जा रहा हूं, पीछे से मेरे अहले बैत तुम में होंगे। उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहली बैती, उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहली बैती, उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहली बैती। आपने 3 बार बोला, मैं तुम्हें अल्लाह का वास्ता देके कहता हूं, मेरे जाने के बाद तुमने मेरे घर वालों का ख्याल रखना, मेरे अहले बैत का ख्याल रखना। यूं समझिए ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत भी थी कि मेरे जाने के बाद मेरे घर वालों का ख्याल रखना। आपके घर वालों में आपकी अज़वाजे मुतहरात हैं, आपकी बीवियां, और आपने अल्लाह से दुआ करके जनाब अली, सैयदा फातिमा, सैयदना हसनैन करीमैन, इन चारों को भी अपने अहले बैत में शामिल करवाया था। सैयदा उम्मे सलमा बयान करती हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर में आपने फातिमा को बुलाया, हसनैन करीमैन को बुलाया,
अली भी आ गए। आपके पास स्याह रंग की चादर थी। आपने चारों को अपने करीब बुला लिया। हसनैन करीमैन को अपनी गोद में बिठाया। एक जानब जनाब अली है, दूसरी जानब सैयदा फातिमा है। और आपने फिर वो काली चादर अपने ऊपर, अपने इन चारों शहजादों के ऊपर डाल ली और फिर अल्लाह से दुआ की, अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती, ऐ अल्लाह इनको भी मेरे अहले बैत में शामिल कर। अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती, ऐ अल्लाह ये भी मेरे घर वाले। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की है उनके लिए। और अम्मी ऐशा फरमाती है कि एक दिन मेरे घर में थे चारों और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने इन चारों को करीब बुलाया और चादर डाली और फिर फरमाया, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम ततहीरा। तुम्हें मेरी चादर के नीचे मेरे अल्लाह के हुक्म से लाया गया है और अल्लाह यही चाहता है मेरी चादर के नीचे आके तुम पाक हो जाओ। तुम्हें अल्लाह मुआशरों से पाक करना चाहता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी चादर उन पे आई, अल्लाह पाक ने उनको अहले बैत में शामिल कर लिया। जो समझिए कि इन चारों से मोहब्बत और प्यार और इनका ख्याल रखने की भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसीयत की है। जनाबे हसनैन करीमैन से तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो प्यार किया है कि सगा बाप भी अपनी औलाद को वो प्यार नहीं देता जो आपने उनको दिया है। यूं भी कहा जा सकता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चों से मोहब्बत, शफकत, प्यार करने का तरीका और ढंग बताया है तो आपने हसनैन करीमैन से प्यार करके बताया। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते सहाबा इकराम मस्जिद में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से निकले। अला आतिकी हसन व हुसैन, आपके एक कंधे पे जनाबे हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है और दूसरे कंधे पे जनाबे हुसैन रज़ी अल्लाह ताला। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के पास आए, आप बैठ गए, आपने उन दोनों को अपनी गोद में लिया। एक सहाबी बोला, अल्लाह के रसूल आप इनसे बड़ा प्यार करते। आपने फरमाया, मन अहब्बहुमा फकद अहब्बनी व मन अबगज़हुमा फकद अबगज़नी। हाँ, जो इनसे प्यार करता है वो मुझसे प्यार करता है, जो इनसे दुश्मनी रखता है उसकी दुश्मनी मेरे साथ है। यानी माना यह है कि ये दोनों मुझसे है, मैं इनसे हूं। इनसे प्यार मेरा प्यार है, इनसे दुश्मनी मेरे साथ दुश्मनी है। एक मजलिस में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों को अपनी गोद में बिठाया हुआ है। कभी जनाबे हसन को आप बोसा दे रहे हैं, कभी जनाबे हुसैन को बोसा दे रहे हैं। बुखारी शरीफ में एक सहाबी सफर से आया था, नए नए मुसलमान हुए थे, ताज्जुब कर रहे हैं कि अल्लाह के महबूब पैगंबर इन बच्चों से कितना प्यार कर रहे हैं। तो बोल ही पड़ा, कहता है तुकब्बिलूना सिबियानकुम, आप अपने बच्चों को बोसा देते हैं। मेरे तो इतने बच्चे, मैंने तो कभी किसी को बोसा नहीं दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं क्या कर सकता हूं, इन नज़ा अल्लाहु मिन क़ब्लिक रहमा, अगर अल्लाह ने आपके दिल से रहमत निकाल ली है तो मैं क्या कर सकता हूं।
इन्नमा यरहमुल्लाहु अला इबादिहिर रुहमा। लेकिन यह बात जरूर है, जो अल्लाह के बंदों पे अपने बच्चों पर रहमत करता है, अल्लाह उस पर रहमत करता है। सैयदना उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुझे काम पड़ा रात की तरीके में। मैंने आपके दरवाजे को दस्तक दी, सर्दियों का मौसम है, चादर ओढ़े हुए आप बाहर आए। मैंने जो पूछना था वो आपसे पूछा। फलम्मा फरगतु, जब सवाल जवाब से फारग हुए तो मैंने अर्ज़कारी दिया, मन हादल्लज़ी मुश्तमिलुन अलैहि। अल्लाह के रसूल, लगता है जैसे आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। इस चादर के नीचे क्या है? फरमाते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चादर ही हटा दी। मैंने क्या देखा? आपके सीने के साथ एक जानब सैयदना हसन चिमटे हुए, दूसरी जानब सैयदना हुसैन चिमटे हुए। मैं समझ गया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही ये लेटे हुए थे। दरवाजे को दस्तक हुई है तो आपने इनको बिस्तर पे छोड़ना भी गवारा नहीं किया, आप उनको साथ लेकर ही बाहर आ गए। मैंने अर्ज की, अल्लाह के रसूल, इन बच्चों से आप बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि जहलियत में यह था कि बेटी की औलाद को अहमियत नहीं दी जाती थी। बेटी की औलादों की कोई परवाह नहीं करता था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, औरत को इज्जत मिली है, औरत को मुकाम मिला है, बेटियों की औलादों को भी मुकाम मिला है। जहलियत में लोग अपने बेटों की औलादों को ही अपनी औलाद समझते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहलियत के सारे रसूमात को खत्म किया। आपने फरमाया, हा उसामा हाज़ानी बनाया वब्न बनती। ऐ उसामा, ये सिर्फ मेरी बेटी के बेटे नहीं है, ये मेरे भी बेटे हैं, ये मेरी भी औलाद है। सैयदना उसामा कहते हैं, फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की और 3 दफा दुआ की। आपने क्या फरमाया? अल्लाहुम्मा इन्नका तालबु अन्नी उहिब्बुहुमा। ऐ अल्लाह, इस दिल को तू तो जानता है, तुझसे तो कुछ छुपा हुआ नहीं है। अल्लाह, तुझे पता है मैं अपने इन बच्चों से बड़ी मोहब्बत करता हूं। फाहिब्बुहुमा। अल्लाह, रात की तरीकी में तेरा पैगंबर दुआ करता है, जिस तरह मैं इनसे प्यार करता हूं, तू भी इनसे प्यार फरमा, तू भी इनसे मोहब्बत कर। और आगे मेरे और आपके लिए बशारत है। हसनैन करीमैन का तस्करा शौक से करने वाले, सुनने वालों के लिए ये खुशखबरी है। आपने क्या फरमाया? अल्लाह, तू भी इनसे प्यार कर। वाहिब्बा मैं युहिब्बुहुमा। अल्लाह, जो मेरा उम्मती इनसे प्यार करे तो उससे भी प्यार कर, तो उससे भी मोहब्बत कर। अपने बच्चों के लिए, अपनी बच्चियों के लिए दुआ करना, उनको दुआओं से नवाजना, ये मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की प्यारी सुन्नत है। अपने बच्चों के लिए दुआ किया करें। ये तीनों दुआएं अल्लाह ने कबूल की। अल्लाह मोहब्बत करता है जनाबे हसनैन करीमैन से। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन बड़े खुश थे। सहाबा ने अर्ज की, अल्लाह के रसूल, अल्लाह आपको खुश ही रखे, लेकिन क्या वजह है? आपने फरमाया,
आसमान से एक फरिश्ता जमीन पे आया है। लम यंज़िल अर्ज़ कत्तु, आज से पहले उसने अल्लाह की जमीन को देखा भी नहीं था, पहली दफा वो आया है। और वो भी इस्ताज़न रब्बहु, उसने अल्लाह से इजाजत मांगी है, अल्लाह मुझे भी जमीन पे जाने की इजाजत देते। हजारों साल हुए अल्लाह की धरती बनी को, आज तक उसने इजाजत नहीं मांगी, आज क्यों मांग रहा है? कहता है अल्लाह मुझे जमीन पे जाने की इजाजत दे, मैं तेरे आखिरी महबूब पैगंबर का दीदार भी करना चाहता हूं और उनको सलाम भी करना चाहता हूं। अल्लाह पाक ने इजाजत दी, जाओ, आप मेरे हबीब का दीदार करना चाहते हैं तो आप जाएं, लेकिन साथ एक तोहफा लेकर जाएं। वो फरिश्ता अल्लाह की तरफ से तोहफा लेकर आया, और तोहफा क्या है? जाओ मेरे महबूब को कह दो, अन्ना फातिमा का सय्यदतु निसाई अहलिल जन्नह, आप अपनी बेटी फातिमा से बड़ा प्यार करते हैं, आज से अल्लाह ने आपकी बेटी फातिमा को जन्नती औरतों का सरदार बना दिया। वन्नल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाबी अहलिल जन्नह, और आप अपने नवासों से बड़ा प्यार करते हैं, अल्लाह आपके प्यार का एहतराम करता है। आज से अल्लाह ने आपके हसन हुसैन को जन्नती नौजवानों का सरदार बना दिया। अल्लाह भी उनसे प्यार करते, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनसे प्यार करते। सहाबा फरमाते हैं आपके मोहब्बत का आलम तो यह था, आप खुतबा इरशाद फरमा रहे, खुतबा जारी है, सन्नाटा छाया हुआ है, सहाबा आपका खिताब सुन रहे हैं। अचानक दरवाजे से जनाब हसन हुसैन दाखिल हुए, अलैहिमा कमीसान अहमरान, उन दोनों शहजादों ने सुर्ख रंग के जोड़े पहने हुए, और उसमें से सुर्ख लिबास में सफेदी उनकी चमक रही है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आ रहे हैं, जनाब हुसैन के पांव को ठोकर लगी, जमीन पे जा गए। तिरमिज़ी शरीफ की सही हदीस से भाग गए, आप देख रहे थे, आपने देखा हुसैन गिर पड़ा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबे को उधर ही छोड़ दिया, आप नीचे उतर आए, आपने खुद आगे बढ़ के अपने दोनों शहजादों को उठाया, सीने से लगा लिया, और आप मुस्कुराने लगे। आपने फरमाया अल्लाह ने सच कहा है, इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, तुम्हारे माल और तुम्हारी औलादें तुम्हारे लिए आजमाइश है। देखो मेरा हुसैन गिरा था, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसन के बारे में कहते हैं, ओ मेरे साथियों, इन्नब्नी हाज़ा सय्यदुन, और ये जो हसन मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा सरदार है, सरदार। और जिब्रील अमीन अभी आए, उन्होंने बताया कि आपके इस बेटे सरदार से अल्लाह बहुत बड़ा काम लेने वाला है। युस्लिहुल्लाहु बिही बैन फियतैन अज़ीमतैन मिनल मुस्लिमीन, मुसलमानों की बहुत बड़ी दो जमातों में अल्लाह आपके सरदार हसन के जरिए सुलह करवा दे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे ऐसे प्यार करते थे। अब सरदारों का काम लड़ाना नहीं होता एक दूसरे को, बड़ों का काम एक दूसरे में इख्तिलाफात को भड़काना नहीं होता। बड़ा वो होता है जो उलझाव को सुलझा दे, लड़ाई की बजाय सुलह करवा दे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये मेरा बेटा सरदार है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला ने एक मजलिस में थे, हसन आए, सलाम बोला। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला कहते हैं वालेकुम सलाम या सैयदी, ओ मेरे सरदार तुझ पे भी सलामती।
सहाबा इकराम सैयदना हसन को अपना सरदार कहा करते थे, सरदार। सहाबा में और अहले बैत में आपस में मोहब्बत था, प्यार थी। ये दुश्मनी और अदावत की दास्तानें बाद में छेड़ी गई, बाद में घड़ी गई है। सारे इन अहले बैत के फज़ाइल बयान करने वाले कौन थे? सहाबा इकराम थे। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक जनाजे में सैयदना हुसैन भी थे। फ़ायल हुसैन, हदीस के अल्फाज हैं, सैयदना हुसैन थक गए। जब थक गए तो रास्ते में ही बैठ गए। पीछे से जनाबे अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए। हदीस में मैंने आज ही पढ़ा है, जनाबे अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सैयदना हुसैन के पांव साफ करने शुरू कर दिए। अपनी चादर के साथ पांव झाड़ रहे। सैयदना हुसैन खड़े हो गए, कहते अबू हुरैरा आप तो मदीना के इमाम हैं, आप तो मदीना पाक के मुहद्दिस हैं, आप ये क्या कर रहे हैं? सैयदना अबू हुरैरा कहते लो यालमुन नासु मा आलमू लहमलूका अला रिकाबिहिम, तुम मुझे पांव नहीं साफ करने दे रहे, हालांकि मैं तो आपकी वो शान जानता हूं, वो अजमत जानता हूं। अगर इन लोगों को पता चल जाए तो तुझे कंधे पे उठाए फिरे, तुझे पैदल चलने ना दे। सैयदना अबू हुरैरा से लोगों ने किसी वक्त पूछा कि हसन हुसैन की शान में कोई बात ही करो, तो सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला रोकते हुए कहते हैं जनाबे हसनैन करीमैन से जब मुझे मोहब्बत शुरू हुई थी, मैं तुम्हें शुरू से बताता हूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें ईशा की नमाज पढ़ा रहे और आप पहले सजदे में गए तो आप सजदे से उठे। इतना लंबा सजदा फर्जी नमाज का आपने कभी नहीं किया था। फरमाते काफी देर के बाद आपने सजदे से सर उठाया, परेशान थे हम कि पता नहीं क्या हो गया। तो हमने क्या देखा, आप सजदे से सर उठा रहे और आहिस्ता आहिस्ता आप हसनैन करीमैन को नीचे बिठा रहे। हम समझ गए कि ये बच्चे आपके ऊपर सवार हो गए थे। उनकी सवारी की वजह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदे को लंबा कर दिया। कहते दिल में बात पैदा हुई कि बच्चों ने क्या कर दिया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर सजदे में गए, वो दोनों फिर सवार हो गए। फरमाते हैं सारी नमाज ही आपने और बच्चों ने ऐसे ही गुजारी। जब नमाज से फारग हुए तो मैं ही खड़ा हूं। मैंने अर्ज की अल्लाह के रसूल अला अज़हबु बिहिमा इला उम्मिहिमा, क्या इन बच्चों को इनकी मां के पास ना छोड़ा हूं? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू हुरैरा पीछे हट जाओ, अपनी जगह पे बैठ जाओ। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। हसनैन करीमैन की मोहब्बत में आप दीदा हो गए। आपने फरमाया मेरे साहबा मन अहब्बनी फलयुहिब्ब हाज़ैन, जो मुझसे प्यार करता है ना वो मेरे इन बच्चों से भी प्यार करे, इनसे भी मोहब्बत करे। सैयदना अबू हुरैरा कहते हैं उस दिन ही मेरे दिल में इन दोनों की मोहब्बत घर कर गई। फरमाते हैं अगली बात सुनने वाली, आज हसनैन करीमैन की मोहब्बत में अल्लाह के महबूब पैगंबर रोए। फबरकत बरकतुन, तो अचानक ही ना आसमान से बिजली चमक पड़ी। आज भी बिजली चमकती है, बारिश का मौसम हो, चमकती है बुझ जाती है। सैयदना अबू हुरैरा कहते हैं चमकी तो बुझी नहीं, पूरा मदीना रोशन हो गया।
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसनैन करीमैन को गोद से उठाया, कहा इज़हबा बि उम्मिकुमा, जाओ बेटा, मेरे रब ने तुम्हारे लिए रोशनी कर दी है, इसी रोशनी में अपनी अम्मी के पास चले जाओ। सैयदना अबू हुरैरा कहते हैं अल्लाह की कसम मैं देखता रहा जब तक हसनैन करीमैन अपने घर में चले नहीं गए थे, बिजली चमकती ही रही थी। ये दोनों ऐसे शहजादे जिनसे अल्लाह भी प्यार करता है, अल्लाह के महबूब पैगंबर भी प्यार करते, सहाबा इकराम भी प्यार करते, और अबू हुरैरा सैयदना अबू बकर सिद्दीक खुतबे के दौरान भी कह दिया करते थे उरकुबू मुहम्मदन बिहुब्बी अहले बैतिही, फरमाया करते थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास नहीं रहे, उनसे जो मोहब्बत करनी थी ना, आप उनके अहले बैत से आपकी मोहब्बत तलाश करें। साहबा सारे उनसे प्यार करते थे, इनसे मोहब्बत और प्यार करना ये हमारे ईमान का हिस्सा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे और आपको समझने की तौफीक अता फरमाए। वक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।